लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग लेजेंडरी डार्कन स्वॉर्ड को ढूंढ रहा होता है और तभी उसके सामने यान मैन यानी कि जूनियर सिटी लॉर्ड आ जाता है। वह लू यांग से कहता है कि अब वह डिवाइन वेपन हमारा है, तुम उसे भूल जाओ, जिससे कि उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है और अब वह लू यांग उसकी गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड को रख देता है। अब हम एपिसोड 51 की स्टार्टिंग में देखते हैं कि यान मैन लू यांग से कहता है कि मेरे पिता ताओसिम रियल्म के एडवांस स्टेज में हैं और मेरे मास्टर ताओसिम रियल्म के उच्च स्तर पर हैं। यदि तुम मुझे मार दोगे तो वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस पर लू यांग कहता है कि मुझे उनके रियल्म की परवाह नहीं है कि वह किस रियल्म में हैं। डेविल एबिस के बाहर तुम में से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, पर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तुम सिर्फ मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यान मैन कहता है कि तुम पूछो, क्या जानना चाहते हो। पर लू यांग कहता है कि वह स्वॉर्ड कहाँ है। इस पर यान मैन कहता है कि मुझे उसके बारे में नहीं पता, मेरे पिता ने इसकी जांच के लिए कुछ आदमी भेजे हैं, अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। अब लू यांग उससे कहता है कि मुझे यहाँ की पावर और स्वॉर्ड रियल्म के बारे में बताओ। जिस पर एक व्यक्ति बताता है कि मार्शल आर्टिस्ट के लिए हमारे यहाँ 6 रियल्म हैं। क्लियर माइंड, फॉरगेट वेशल, कंडेंस स्पिरिट, लाइफ पैलेस, एपिफनी और ताओशिम। वह व्यक्ति बताता है कि एपिफनी रियल्म में पहुंचने पर कोई भी किंग बन सकता है और यदि कोई व्यक्ति ताओशिम रियल्म में पहुंच जाता है तो वह मास्टर बन जाता है। तभी दूसरा व्यक्ति बताता है कि यहाँ सैकड़ों मील तक ब्लड रिवर सिटी का शासन है। ब्लड डेविल गुफा डेविल एबिस के होली लैंड में से एक है, जहाँ और अल्टीमेट टेक्निक में महारत भी हासिल कर सकते हैं, यहाँ तक कि डिवाइन वेपन भी प्राप्त कर सकते हैं। लू यांग कहता है कि ब्लड डेविल गुफा में डिवाइन वेपन कैसे हो सकता है। यान मैन बताता है कि ब्लड डेविल मिरर यह हेवनली रियल्म के डीमन गॉड का है। उस मिरर से कोई भी व्यक्ति किसी भी मास्टर को हरा सकता है और जो उसे प्राप्त कर लेगा वह डीमन गॉड के बाद दूसरे स्थान पर होगा। इस पर लू यांग कहता है कि क्या डेविल एबिस में से कोई भी व्यक्ति हेवनली रियल्म में जा सकता है। यान मैन कहता है कि नहीं। लू यांग कहता है कि तो फिर डीमन गॉड कहाँ से आया। इस पर यान मैन कहता है कि हम यहाँ से हेवन में नहीं जा सकते, लेकिन असुरा एबिस में एक असुरा पाथ है जो कि सीधे हेवन में ले जाता है, लेकिन असुरा पाथ हमेशा 100 वर्ष में एक बार ही खुलता है। यह अर्थ रियल्म से हेवनली रियल्म का एक रास्ता है। लू यांग उससे पूछता है कि क्या ब्लड डेविल गुफा जैसे अन्य होली मैदान भी हैं। यान मैन कहता है कि हाँ, यहाँ सेक्रेड डेविल पैलेस, डीमन गॉड फोर्ट, साइलेंट डेविल हेल, डेविल शैडो सरनी और डेविल भी हैं। प्रत्येक सैक्रेड ग्राउंड पर एक डिवाइन वेपन भी है और प्रत्येक होली लैंड पर ताओसिम रियल्म के उच्च स्तर के मास्टर हैं। लू यांग सोचता है कि यदि उनके पास भी डिवाइन वेपन होगा तो फिर अब मैं फायदे में नहीं रहूंगा। यान मैन कहता है कि क्या तुम कुछ और पूछना चाहते हो। लू यांग कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वह अपना नाम जुए यान मैन बताता है और वह कहता है कि मैं ब्लड रिवर सिटी का जूनियर सिटी लॉर्ड हूँ और मेरे पिता का नाम जुए यान है और जुए यान परिवार में कई मास्टर हैं। लू यांग कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पिता के लोग डिवाइन वेपन का पीछा कर रहे हैं। अगर मैं ब्लड रिवर सिटी का दौरा करूं तो मैं डिवाइन वेपन के ठिकाने के बारे में पता लगा सकता हूं। यान मैन कहता है कि ठीक है। इस पर लू यांग कहता है कि अब मुझे अपने पिता के पास ले चलो, पर यदि तुमने कोई चाल चली तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। यान मैन सोच रहा होता है कि एक बार तुम मेरे साथ चलो तो सही, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। यान मैन सिटी लॉर्ड के घर पर आ जाता है। यान मैन सैनिकों से पूछकर उसे बताता है कि मेरे पिता और अन्य लोग ब्लड गॉड माउंटेन में गए हैं। उन सोल्जर को पता चलता है कि जूनियर सिटी लॉर्ड को इसने बंदी बना रखा है। इस पर लू यांग कहता है कि अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो फिर इसकी गर्दन सफा हो जाएगी। अब लू यांग और यान मैन दोनों ब्लड गॉड माउंटेन की ओर निकल जाते हैं। इधर हम कुछ लोगों को ब्लड गॉड माउंटेन की ओर जाते हुए देखते हैं। जू येन, जेंग और जिंगजी के साथ ब्लड गॉड माउंटेन के बैरियर के पास आ जाता है। जू येन कहता है कि इस फॉरबिडन लैंड में हम प्रवेश नहीं कर सकते। जेंग कहता है कि अगर हम इसके अंदर नहीं जा सकते तो फिर हमें क्यों ना इसका निरीक्षण करना चाहिए। तभी जिंगजी कहता है कि डिवाइन वेपन की खबर चारों तरफ फैल गई होगी तो फिर अन्य लोग भी यहाँ आएंगे, शायद उनके पास तो कोई रास्ता होगा, तब हम उस अवसर का लाभ उठाएंगे। जिस पर जुएन कहता है कि ठीक है, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। अब सभी लोग वहाँ बैठे होते हैं। तभी
जिंगजी कहता है कि मास्टर, इधर कोई दूसरे कुल का मास्टर आ रहा है। यह देखने के लिए जुएन उठ खड़ा होता है। तभी जिंगजी कहता है कि इसने तो जूनियर सिटी लॉर्ड को बंदी बना रखा है। यान मैन दूर से चिल्लाते हुए कहता है कि पिताजी मुझे बचाओ। जुएन कहता है कि यह कैसे हो सकता है और अब लू यांग उसे छोड़ देता है। यान मैन अपने पिता से कहता है कि यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, मैं यान लिन और अन्य लोगों की मदद से उसे हरा नहीं सका। उसने तो मुझे मार ही डाला होता यदि उसे डिवाइन वेपन खोजने में मेरी आवश्यकता नहीं होती। जिस पर उसके पिता कहते हैं कि तुम वहां जाओ, मैं अभी इसे देखता हूँ। और अब जुएन लू यांग के पास जाकर कहता है कि तुम्हें वहां अंदर नहीं जाना चाहिए। जिस पर लू यांग कहता है कि मेरे हिसाब से आप अवश्य ही जुएन होंगे। वह उनसे कहता है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। जुएन कहते हैं कि वह डिवाइन वेपन डेविल एबिस से बिलोंग करता है, इसे कोई दूसरा नहीं ले सकता। तुमने मेरे पुत्र को नहीं मारा, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्शने को तैयार हूँ। तुम यहाँ से जाओ, अब कभी वापस मत आना। इस पर लू यांग कहता है कि मैं उस डिवाइन वेपन के लिए डेविल एबिस में आया हूँ, मैं अब हार नहीं मान सकता और इसके अलावा मेरा किसी से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं है, तुम रास्ते से हट जाओ वरना परिणाम बहुत बुरा होगा। यान मैन अपने पिता से कहता है कि वह आपके जितना ही शक्तिशाली है, आपको उससे खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। जुएन उससे कहते हैं कि नहीं, अगर मैं उससे नहीं लड़ा तो यह मेरा अपमान होगा। अब वह लू यांग से कहते हैं कि युवा लड़के, तुम अहंकारी हो, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम इतने अहंकारी होने के लायक हो। अब वह अपना मास्टर लेवल का ब्लड आर्मर पहनकर लू यांग पर अटैक कर देते हैं। लू यांग उनके अटैक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर वह दोबारा उस पर अटैक कर देते हैं। यह देखकर लू यांग उन पर एक पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है, जिससे कि उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब वह बहुत दूर जाकर गिरते हैं। यान मैन कहता है कि पिताजी। सिटी लॉर्ड कहता है कि उसके पास मास्टर लेवल के मध्यवर्ती स्तर की शक्ति है, शायद उसका सामना यंग डीमन गॉड और लिटिल डेविल फेरी भी नहीं कर पाएंगे। सिटी लॉर्ड आगे आते हुए लू यांग से माफी मांगते हैं। वह कहते हैं कि मैंने गलत समझा, यदि आप इसके अंदर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा। पर ब्लैक गॉड माउंटेन का प्रतिबंध टूट गया है, पर जब तक आप तासिम रियल्म के उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाते, मुझे डर है कि आप उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इस पर लू यांग कहता है कि आप इसकी चिंता मत करो। और अब लू यांग अपनी गोल्डन लाइट को एक्टिवेट कर उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। यह देखकर सिटी लॉर्ड कहते हैं कि इतनी कम उम्र में अपार शक्ति अर्जित कर ली, वह वास्तव में दुर्लभ विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है। तभी वहाँ खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि लेकिन दुर्भाग्य से उसका सामना 6 होली ग्राउंड के लोगों से हो गया, तो फिर इसके पास कोई तरीका नहीं होगा जिससे कि वह उन्हें हरा सके, चाहे यह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।